अनिल आनंद जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। महाराज जी, जो जो आपने दुर्व्यसन बताए पिछले लगभग 25 वर्षों से उनसे दूर हूँ, किंतु महाराज जी भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं कि महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक सकता है, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। महाराज जी, रस नृत्य तो परम के दर्शन के बाद होता है, यही स्थिति इस साधक की है। तो महाराज जी, जब तक ईश्वर दर्शन या परम दर्शन नहीं होगा, तब ऐसा तक नहीं क्या कि सावधानी? ईश्वर दर्शन के बाद ही रस बुद्धि नष्ट होती नहीं। जिस समय हमारा भजन में स्वाद आ जाता है तो इन सब भोगों से विरति हो जाती। भगवत साक्षात्कार के पहले ही, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, प्रातः काल वेला में सूर्य उदय तो बहुत विलंब से होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही चित्त निर्विषय हो जाता है। तो आप उसकी चिंता न करें, जैसा जैसा भजन होता जाएगा वैसे वैसे विकार नष्ट होते जाएंगे। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि, तुष्टि एक साथ होती जाती है, ऐसे एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये तीनों बातें होती जाती हैं। तो हम अधिक से अधिक नाम जप करें तो रस बुद्धि खत्म हो जाएगी। जीवन में यही सोचता हूँ कि मैं रस बुद्धि अभी तक 62 साल की अवस्था हुई, अभी तक रस ये अवस्था से नहीं जाती है, तो 92 की हो जाएगी तो नहीं जाएगी क्योंकि ढांचा पुराना हो जाता है, लेकिन ढांचे में रहने वाला पुराना थोड़ी होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, बुद्धि कभी बूढ़ी नहीं होती है, जीवात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सब यंग रहते, जवान रहते हैं, शरीर भर बूढ़ा हो जाता है। तो ये नाम जप अधिक से अधिक, अगर नाम जप किए हो, देखो आप तो 62 वर्ष के हैं, यहाँ 18-18, 22-22 वर्ष के बच्चे हैं और कहीं सुई की नोक भर कोई गलती नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल केवल कार्य करने वालों के पास है, वो बहुत आनंद से हैं, उत्साह पूर्वक हैं। क्यों हैं? भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी, परब्रह्म परमात्मा में स्थित। शरीर की अवस्था से इंद्रियों के निर्विषय होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम नियम पूर्वक अधिक भजन करें तो कम समय में हम निर्विषय हो सकते हैं। एक बार एक दिन सत्संग हुआ था कि 1 करोड़ नाम जप करने पर भागवतिक स्वप्न आने लगते हैं, बड़ी दिव्यता आने लगती है, सद्गुण आने लगते हैं। 2 करोड़ नाम जप करने पर इंद्रियां निर्विषय होने लगती है, नाम प्रिय लगने लगता है, और जो दिव्य आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे बात होने लगती है। ऐसे करोड़ करोड़ नाम के 13 करोड़ नाम का 13 करोड़ नाम जप करने वाला दूसरों को मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो हम नाम अधिक जप करें और अपने आप को भगवद आश्रित कर दें। वो विषय जो निषेध हैं उनको तो स्वीकार ही ना करें, और जो विषय विधि है कि आप स्वीकार कर सकते हैं वो भगवान को अर्पित करके भोगिए, तो रस बुद्धि होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बहुत सुंदर भोजन में रीता है, वो हम भोजन श्री जी को भोग लगा दें, अब हम स्वाद से पाएं। हमारी लाडली जो ने पाया है, रोटी सब्जी दाल खीर पूड़ी जो भी है कितना स्वादिष्ट है, स्वाद बखान बखान करके पाओ तो भी आप बंधोगे नहीं, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। भगवत प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है और प्रसन्नता प्रदान करता है। ऐसे ही जो हमें विषय प्रिय है वो हम भगवान को अर्पित कर दें। जो विषय प्रिय है, नाथ ये आप देख लो, आपकी मर्जी हो तो इसकी प्रियता अपने चरणों में घसीट लो, आपकी मर्जी हो वैराग्य दिला दो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। और बात पक्की समझो, शिव बिरंच का मोह है, को है बपुरान, बेचारा और कौन डींग हाँक सकता है। शिव बिरंच का मोह है, भगवान की बलवती माया है। तो भगवान ही जब हमें निकालेंगे तभी हम निकल सकते हैं। तो हम ऐसे रहें, आश्रित रहें, शरणागत रहें और नाम जप करते रहें, और इसकी चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन जब इसका होगा विषयों का,
तो भी हानि हो जाती है। जहाँ हम विषयों का चिंतन करते हैं कि यार जब विषयों का चिंतन रस बुद्धि से हो तो तुरंत नाम के द्वारा उसे काटो, नहीं नहीं, बहुत भोगा, संसार भोग रहा है, नहीं अब नहीं, राधा 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 राधा, तो हम इससे निकल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रभु की ही माया है, किसी दूसरे की नहीं है। नहीं, किसी दूसरे की होती तो घबराने की जरूरत थी, मेरे प्रभु की ही माया है। तो जिस दिन मेरे प्रभु डांट देंगे उसी दिन माया मुक्त हो जाएंगे। ये भरोसा रखकर खूब नाम जप करो। बाबा सिर्फ नाम जप से हो जाएगा? हो जाए, पूर्ण नाम जप से हो जाएगा। नाम जप पूर्ण है। तीर्थ, यज्ञ, दान, पुण्य, स्वाध्याय इनसे पूर्ण नहीं होगा, लेकिन नाम जप से पूर्ण हो जाएगा। मीतू शर्मा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, उनकी सेवा वात्सल्य भाव से करते हैं। जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो महाराज जी वहाँ कुछ भाव हमारा अलग हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल बड़े हो गए हैं, मेरे से दूर हो गए हैं। महाराज जी ऐसा भाव आता तो महाराज जी क्या? जब जाइए तो अपने गोपाल जी को लेके जाइए कि चलो तुम्हें बड़े भगवान के दर्शन कराते हैं। अपने ठाकुर जी को साथ रखिए और उनको भी दर्शन कराइए। भाव तो अपना ही है ना। तो हम जब अपने भाव से बने रहेंगे ना तो रहेगा, चलो लाला आज तुम्हें संत दर्शन कराने चलते हैं, चलो आज तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन, क्योंकि हमारा लाला ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो हमारा लाला है। ठाकुर जी के दर्शन तो हमारा भाव भी बना रहेगा और आनंद भी रहेगा। हर समय हमारे लाला हमारे साथ रहेंगे। गौरव चौहान जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप को सुनते ही ऐसा क्यों लगता है कि प्रत्येक शब्द मेरे लिए ही कहा जा रहा है? वैसे हर सत्संगी को ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। एक प्रश्न करता है लेकिन लाखों को उत्तर जाता है और लाखों का कल्याण हो सकता है। अगर लाखों स्वीकार करें तो लाखों मंगल में भगवान के मार्ग में चल सकते हैं। ऐसा हर सत्संगी को लगना चाहिए कि ये सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है, मेरे सुधार के लिए हो रहा है, मेरे में जो अवगुण हैं उनको दूर करने की प्रेरणा हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए। विराज भट्ट जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे रजोगुण और तमोगुण ना सताएं? हाँ, नाम है ना। जितना नाम जप करो, नाम त्रिगुणातीत है। वो रजोगुण तमोगुण से क्या, वो सतोगुण से भी ऊपर कर देगा। त्रिगुणातीत से त्रैगुण ने स्थिति प्रदान कर देगा। जितना हम अधिक, देखो खास बात क्या है, त्रिगुण रचना संसार है, भगवान त्रिगुणातीत है। संसार का चिंतन छूटे, चाहे मंत्र जप रहे हो, नाम जप कर रहे हो, या भगवान के पावन चरित्रों का चिंतन कर रहे हो, या चरित्र सुन रहे हो, या साधु संग महात्माओं का संग कर रहे हो, तो हमारा जब भगवान से संबंधित चिंतन होता है तो गुणातीत होता है। और जब संसार का चिंतन होता है तो सतोगुणी है तो सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी है तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुणी चिंतन है तो तमोगुण बढ़ेगा। संसार 3 गुणों से ही बना हुआ है और भगवान त्रिगुणातीत हैं। तो यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम गुणातीत हो जाएंगे, संसार का चिंतन करेंगे तो त्रिगुण के अंतर्गत रहेंगे। तो यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सो हरिपद भज न विलंब कर। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण हमें नष्ट न कर दें, इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन भगवान का नाम जप करें। महाराज जी, घर पे जाते ही थोड़े टाइम तक रहता है यहाँ का प्रभाव नाम का, उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं तमोगुणी हो गया हूँ और उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, नाम छूटने लगता है। ऐसा होता है कि नाम छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत कृपा आपके ऊपर है। जो नाम छूटने पर आपको पीड़ा होती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा पात्र में ये लक्षण होते हैं, नहीं तो इस अवस्था में तो भोगों का चिंतन और भोगों की क्रियाएं, इसी में जीव मस्त रहता है। लेकिन आप यौवन अवस्था में भगवान नाम छूट न जाए, इस पीड़ा से युक्त है, इसलिए विशेष कृपा आप कर रहे। हाँ, ये ध्यान रखिए खान पान गड़बड़ न होने पावे। अगर हमारा खान पान प्याज लहसुन या शुद्ध भोजन या
जिन पात्रों में लोग मांस बनाते हैं उन पात्रों का भोजन जैसे होटल में है, रिश्तेदारों, फिर हमारी बुद्धि पतित हो जाएगी। तो कुसंग का त्याग करें और अभक्ष भोजन का त्याग करें और शांत भाव से भगवान के नाम की बार बार आवृत्ति करते रहें तो हम विजय को प्राप्त कर लेंगे, रजोगुण तमोगुण पर विजय। महाराज जी एक छोटा सा और सवाल है। मैं दीक्षा की दिनचर्या पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जब तक ऐसा लगे ना तब तक दीक्षा मत लो, नाम जप करो। नाम जप करते रहो, समय थोड़ी व्यर्थ जा रहा है। दीक्षा ना ले और नाम जप करे तो उसका समय व्यर्थ थोड़ी जा रहा है, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। नाम से ही भगवत प्राप्त। मान लो आप राधा नाम जप रहे हैं या कृष्ण नाम जप रहे हैं या राम नाम जप रहे हैं तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला ही है ना, कोई न कोई गुरुदेव तो है ही ना। तो जिनके मुख से हम निकला नाम पकड़ ले, उन्हीं को गुरुदेव मान ले, तो पहली दीक्षा नाम दीक्षा हो गई। फिर जो मंत्र दीक्षा है, जब आत्मबल पुष्ट हो जाए तब लीजिए। जब हमारा आत्मबल पुष्ट हो जाए तब हम मंत्र दीक्षा ले लें, नहीं तो नाम दीक्षा मान करके खूब नाम जप करते हैं। हेमलता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वृद्धावस्था से डर सा लगता है क्योंकि अभी अरे वृद्धावस्था के बाद एक अवस्था और आती, मृत्यु। वो सब कुछ छुटा देती। वृद्धावस्था में तो कुछ तो बचा रहता है, लेकिन मृत्यु अवस्था आती है, वो तो कब आ जाए पता नहीं। वृद्धावस्था के पहले आ जाए कि बाद आवे कोई पता नहीं है। डरो, अगर मृत्यु से डरोगे तो डर कर भगवान की शरण में चले जाओगे। जो सभीत आवा सरनाई रखी हो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, पक्का शरीर की दुर्गति होनी है। ये जन्म ही दुर्गति के लिए इस शरीर की, तुम सदगति को प्राप्त हो जाओ। अगर भजन ना हो तो बहुत कष्टप्रद शरीर होता। प्रेम में अपने प्यारे के द्वारा किया हुआ विधान सर्वमंगल में होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जैसा करते वैसा भक्त। जब तक प्रभु से नहीं जुड़ोगे तो भय ही भय है। कैंसर हो जाए, कहो जवानी में कैंसर हो जाए, कहो क्या रोग हो जाए। अब क्या देखो, हम बचपन से बाबा जी हमारे दोनों किडनी फेल, क्या रोग हो जाए, कौन सी परेशानी आ जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दिमाग खराब हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें, कोई पाप कर्म न करें, नाम जप करें तो हृदय में आनंद रहेगा। ऐसी स्थिति में भी हमारे हृदय में उत्साह है, हमारे हृदय में आनंद है, हमारे हृदय में एक शीतलता है, एक गंभीरता है, एक शांति है। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि हम भगवान की शरण में केवल इस बात से हम बच रहे नहीं, जैसे पूरे मकान में आग लगा दी गई हो और एक शीतल कमरे में कोई बैठा हो, आंच भी ना पहुंच रही हो, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं कि पूरे शरीर में भीषण कष्ट और हम आनंद में रह रहे हैं। भगवान की शरणागति का ये फल है। अगर भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो तो यही आपको भी, आप पर भी कृपा हो जाए। देखो प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, पर्वत से दबाया गया, जल में डुबाया गया, विष पिलाया गया, लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों? क्यों भगवान श्री हरि की गोद में है, वो हरि की स्मृति में है, वो हरि के चिंतन में डूबे हुए हैं। तो क्या आप चिंतन नहीं कर सकते? विचार करो, क्या आप राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण नहीं जप सकते? आप जप के देखो, इसे साधारण मत मानो, आप कह के देखिए, लोक और परलोक तुम्हारे दोनों मंगल में हो जाएंगे। भाव लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, मन लगे ना लगे, केवल जबरदस्ती जपिए। जैसे एक गरीब आदमी ओवर टाइम भी मेहनत करता है पैसे के लिए, ऐसे अधिक से अधिक समय नाम जप कीजिए। देखिए ये लोक और परलोक सब मंगल हो जाएगा, सब जगह आनंद हो जाएगा। रश्मि जी दिल्ली से। अलका जी, महाराज जी आप दोनों का एक जैसा था कि महाराज जी जब सामने परिस्थिति आती है, जब कोई कटु वचन बोलता है तब नाम क्यों नहीं सुनाई देता? बहुत कोशिश करने पे भी मुख से प्रतिक्रिया हो जाती है। अभ्यास की कमी है। यदि अभ्यास करे तो पागल आदमी यदि रोड में कटु वचन कहता हो, गाली देता हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है आदमी पागल है। क्यों?
पागल आदमी जैसे आपको गाली देने लगे या आपको मारने लगे तो आप उसके प्रति बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक भावना रहती है ये आदमी पागल है। ऐसे ही जब कोई हमें गाली देता है तो हम विचार के द्वारा समझें अभी ये पागल है, ये क्रोध से पागल हो गया है, ये ईर्ष्या से पागल हो गया है, ये द्वेष से, ये बेचारा दया का पात्र है, इस पर क्या नाराजगी करें। जब हम भावना बदल देंगे तो हमें आनंद मिलने लगेगा। यदि हम ऐसी बात सोचने लगें या फिर ये सोचें मेरे भगवान इसमें विराजमान है, मेरा कोई कर्म है जिस कर्म को पवित्र करने के लिए भगवान इसके अंदर से प्रतिकूलता, कटुवचन, अपमान, तिरस्कार दे रहे हैं, मुझे सह लेना चाहिए, सहने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर विचारवान हैं तो हम बच सकते हैं, अगर विचारवान नहीं है तो एक गाली दी हम 2 गाली दे दिए, ये सब ठीक नहीं है। भजन करने वाला उपासक करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारा अपमान करें, जो हमारी निंदा करें, जो हमें दुख दें, उनको भी भगवान सुख दें, उनकी बुद्धि शुद्ध कर दें। वो बेचारा दोषी नहीं है, उसकी बुद्धि दूषित है, अगर बुद्धि ठीक हो गई तो बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा। तो हे भगवान, जो ये हमारे सामने हमको गाली दे रहा है, नाथ इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसको आनंद प्रदान करो, ये भजन करने वालों का स्वभाव होता है। तो फिर भजन में हानि नहीं होगी। और अगर हम दूसरे का मंगल मनाने लगे, बुरा मनाने लगेंगे, तो वहाँ बुरा जब होगा हमारा पहले बुरा हो जाएगा कि हमारा भजन छूट जाएगा, हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, हमारा हृदय जलने लगेगा। जी। राज प्रकाश शर्मा जी, भोपाल से। दंडवत महाराज जी प्रातः स्मरणीय पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी जो शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, कृपा से दास को उनके सानिध्य एवं संरक्षण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा निवृत्त होने के पश्चात जब श्रीधाम वृंदावन में वास हेतु गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की, तब उन्होंने ये भी निर्देश किया कि वृंदावन में निवास के लिए किसी संत महापुरुष अथवा ब्रजवासी वैष्णव से वहां की रहनी रिवाज की जानकारी लेकर तथा उनकी अनुमति प्राप्त कर ही ब्रजधाम वास कीजिएगा, उचित रहेगा। इस संदर्भ में गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे वृंदावन वास की रहनी की शिक्षा और महाराज जी कैसे। सबसे सार बात है, देखो आप गृहस्थ धर्म से युक्त हैं, आपने जो भी कमाया है उस कमाई हुई वस्तु से ही आप अपना भरण पोषण करें। यहाँ के किसी ब्रजवासी या किसी वैष्णव या किसी संत के प्रति कभी दोष दृष्टि न करें। वो आपको गाली दे, वो आपके प्रति अवहेलना की भावना रखें, तो भी मान लो आप जैसे वास कर रहे हो तो यहाँ के ब्रजवासी भगवान के पार्षद हैं, तो बस हम सौम्य और शांत रहें। किसी संत की निंदा, वैष्णव धाम है, यहाँ बहुत से वैष्णव जन हैं, तो किसी वैष्णव की निंदा ना करें और रज रानी का सेवन करें। रज रानी अगर हो सके तो रज के पात्र में भोजन पाइए, बहुत पवित्र भोजन हो जाता है। जब हम यहाँ के रज में बने हुए पात्र जो है ना वो मिलते हैं, कामा में मिलते हैं, अपने लोग जितने भी सब साधक हैं सब उसी में पाते हैं। और अपनी सैयाग में थोड़ी रज डाल लीजिए, जैसे ऐसे रज डाल लिया और ऊपर से बिछौना बिछा लिया, तो हम रज में ही सोते हैं, रज के पात्र में खाते हैं। यहाँ रज का बहुत बड़ा महत्व है, ब्रज रज का बहुत बड़ा महत्व है। और हो सके तो 1-2 रोटी निकाली, गऊ को पवा दी, चिड़िया पक्षियों को पवा दिया, कुछ दाना 100-200 ग्राम लेकर डाल दिया, जिससे जैसे कबूतर हैं, अन्य पक्षी हैं, वो दाना चुन ले। यहाँ के पक्षियों की सेवा, यहाँ के ब्रजवासियों की सेवा, संतों की सेवा अगर ना बन सके तो हम अपराध न करें और धाम में पड़े रहें। और वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान कि जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। एक निमिष भी हम प्रभु का चिंतन न छोड़ें, यही धामवास की रहनी है। हम रज का सेवन करें, सबसे झुक के रहें, किसी की निंदा स्तुति न करें, अपनी कमाई का खाएं और भगवान नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। सरल शब्दों में धामवास किए रहनी, गृहस्थ धर्म से युक्त होकर के। जी। नमिता पवार जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर स्वर्ग और नरक में हम पुण्य और पाप के फल भोगते हैं तो हम धरती पर कौन से पापों और पुण्यों का प्रारब्ध भोगते हैं? जब सजा होती है तो जुर्माना भी होता है कि नहीं होता? कि 10 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना।
तो ऐसे ही शेष बचे हुए कर्मों को जो जुर्माना रूप होते हैं वो यहाँ मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। बल्कि पूर्ण हिसाब किताब तो नरक और स्वर्ग में होता है। पुण्यों का स्वर्ग में और पाप का नरक में, और बचे हुए पाप जो पुण्य और पाप होते हैं उनसे मिश्रित मानव देह बनता है। पुण्य देह देव देह, पाप देह यातना देह, और पाप और पुण्य मिश्रित देह मानव देह। तो इसमें कुछ पाप, ज़्यादा नहीं, कुछ पाप और कुछ पुण्य मिलाकर बनाया जाता है, जिससे कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये पूरे जीवन चलता रहता है। लेकिन देवलोक में दुख नाम की चीज़ नहीं है, नरक में सुख नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ सुख और दुख दोनों हैं। अगर भजन कर लो तो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके परम सुख को प्राप्त हो सकते हो, जो सुख और दुख दोनों से परे है। ये मानव देह में विशेष योग्यता है कि वो भगवान का भजन करके शुभ और अशुभ को नष्ट करके वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, वो आत्यंतिक सुख प्राप्त कर सकता है। ये न देव शरीर में है न यातना देह में है, ये केवल मानव देह में ही सुविधा है कि आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं।